इंदौर वाला फ्लैट आपके इधर है? राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब बड़ा खुलासा, 8वां आरोपी गिरफ्तार और साथ ही सामने आया है आरोपी का सनसनीखेज कबूलनामा। जी हां, इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तक कुल 8 आरोपी सामने आ चुके हैं और इस लिस्ट में ताज़ा नाम जुड़ा है ग्वालियर के लोकेंद्र सिंह तोमर का। ग्वालियर की मोहना थाना पुलिस ने लोकेंद्र को मंगलवार को जिला कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर शिलोन पुलिस को सौंपा गया। लोकेंद्र पर आरोप है कि उसने हत्या के बाद न सिर्फ बैग, कैश और पिस्टल गायब किए, बल्कि सबूत भी मिटाए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कोर्ट में पेश होने से पहले लोकेंद्र का एक बड़ा कबूलनामा सामने आया है। लोकेंद्र ने ये कबूल किया है कि सोनम नाम की युवती 31 मई से 7 जून तक उसी के फ्लैट में रुकी थी और ये फ्लैट उसका ही है। क्या सोनम सिर्फ गवाह है या कोई और राज छिपा है? हत्या के वक्त कहाँ थे लोकेंद्र और सोनम, और आखिर कौन छिपा है इस पूरी साजिश के पीछे? लोकेंद्र ने पुलिस को कहा है कि उसे आरोपों की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन सिर्फ की पूछताछ में वो सब कुछ बताएगा और जब बाहर निकलेगा तो करेगा खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब शिलोन पुलिस के पास है सिर्फ 72 घंटे का वक्त। इसी दौरान लोकेंद्र से वो सब कुछ निकालना है जो इस हत्याकांड की परतों को खोल सके। राजा रघुवंशी की हत्या क्या एक सोची समझी साजिश थी? क्या इस केस में और भी नाम जुड़ने वाले हैं? इंदौर वाला फ्लैट आपके इधर है? मेरा मकान ओनर हूँ मैंने रेंट पे बिल्डिंग दी हुई है। इसके अलावा मेरा कोई आरोप नहीं है मेरे पास। जो आरोप होंगे वो सामने आएंगे और उसके बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, उसमें आप सब लोग आमंत्रित हैं, आइए हम जवाब देंगे हर चीज़ का। इसका मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। नहीं, आपसे कोई गिरफ्तारी हुई? नहीं 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 नहीं, अभी तक कोई जब्ती किसी तरह की नहीं हुई है मेरे साथ से। मेरे फ्लैट में रुकी थी, ऐसा मुझे मीडिया के द्वारा और टीवी चैनल के द्वारा और आसपास के लोगों के द्वारा पता चला। आप सोनम को जानते, कब से जानते? मैं सोनम को नहीं जानता हूँ, कभी नहीं जानता। उसको मैंने देखा तक नहीं है, उसकी शक्ल तक नहीं देखी आज तक। मैंने अपने घर आते जाते नहीं देखी है, क्योंकि मैं वहाँ था नहीं अवेलेबल। जो मेरे पास आरोप लगा रहे हैं या लग रहे होंगे, उनका जवाब 2-4 दिन में सामने आ जाएगा सबके। इंदौर से मैं लौट के आया था 12 तारीख को और 1 तारीख को। 1 तारीख को पहले आया, मैं 8-7 को वापस पहुंचा, 12 को फिर आया और अभी जाऊंगा। बैग मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है और ये सत्य सामने आएगा, बहुत जल्द आएगा। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें आप सब लोग हमें जवाब आनी है। जेम से मेरी लगातार बातचीत हो रही है, ये बात सही है, लेकिन इसके अलावा बैग्स और कोई इस तरह के आरोप जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। जेम से भी बात हो रही सही है। वो मेरे सामने आएगा तब बात करेंगे ये सब चीज़ की, ठीक है ना? नहीं 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 नहीं। लोकेंद्र को कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड चाहा था अपन 3 दिन का, लगभग 72 आवर्स, वो जो जर्नी का टाइम तो वो मिल गया है। अब यहाँ से ये इंदौर जाएंगे, इंदौर से फिर इनको दिल्ली जाना, दिल्ली से गुवाहाटी और गुवाहाटी से फिर शिलोंग जाएंगे। कोई जानकारी अभी नहीं, जानकारी क्यों मांगा है उसका रिमांड? अभी इन्वेस्टिगेशन होना शेष है, क्योंकि इनका वहाँ फ्लैट था इंदौर में, जिसमें आरोपिया है जो घटना के बाद वहाँ रुकी है, उसका प्रेमी वो भी रुका है वहाँ। उनका कुछ सामान था, उस सामान में कुछ कैश और हथियार भी होने की सूचना है। तो अब वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास सारे क्लू होंगे, वो अपने हिसाब से उसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे। नहीं, यहाँ फ्लैट पे कोई दबिश नहीं हुई, यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है ग्वालियर से, उनका इंदौर में ही जो हुआ। नहीं, रात में अब ग्वालियर पुलिस क्या पूछताछ करेगी? नहीं, ये लोग तो अभी सुबह आए हैं, उन्होंने अरेस्ट किया, अभी तो लेके जाना है इंदौर जी। हाँ, दोबारा से मेडिकल होगा, फिर इसके बाद इंदौर रवाना। आज मोहना पुलिस के द्वारा माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर के न्यायालय में आरोपी लोकेंद्र तोमर को सोनम हत्याकांड में साजिश के रूप में मानते हुए उसको प्रस्तुत किया था। वहाँ न्यायालय में शिलोंग पुलिस भी मौजूद थी और उन्होंने संयुक्त रूप से न्यायालय से निवेदन किया कि इनको प्रकरण में इनकी आवश्यकता है, लोकेंद्र तोमर आरोपी की, और इनका ट्रांजिट रिमांड स्वीकार किया जाए, जिसके लिए उन्होंने उनको रूट भी बताया था न्यायालय को। उनके उसमें लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी लोकेंद्र तोमर का 72 घंटे का ट्रांजिट रिमांड स्वीकार किया गया है और शिलोंग पुलिस के हवाले किया गया। उसके बाद उसको मेडिकल कराया गया और मेडिकल के बाद शिलोंग पुलिस उनको इंदौर लेकर रवाना हो चुकी है। इसका जो उन्होंने विवरण बताया था उसमें शिलोंग पुलिस पहले इंदौर लेके जाएगी बाई रोड, वहाँ से दिल्ली फ्लाइट से जाएगी और दिल्ली से गुवाहाटी की फ़्लाइट पकड़ेगी
उसके बाद बाई रोड शिलोंग पुलिस को उनके न्यायालय में निर्धारित समय में आरोपी को प्रस्तुत करना है।